नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपके बीच लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल है कि स्पेशल मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में, स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन में इस तरह की समस्या क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। निश्चित रूप से मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आप स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी फाइल सेव क्यों नहीं हो रही है, या जो रजिस्ट्रेशन फीस आपको सबमिट करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो इसका ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। क्या सबको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना है, या आप यह कैसे समझेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। कौन और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको निश्चित रूप से आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ इसमें कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं। तमाम तरह की बातें हैं जो लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी जानना चाहते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इसी तमाम तरह के डाउट्स को आज मैं आज के वीडियो में आपसे क्लियर करूंगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत डाउट में हैं कि क्या करें, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे समझें कि हमारा रजिस्ट्रेशन डन हो गया है, या फीस का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, या डन फीस कब माना जाए, या हमें देना है कि नहीं देना। तमाम तरह की समस्याएं हैं जिस पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ों को आपको साफ साफ समझाना है। इसलिए थोड़ा धैर्य बना करके और सावधानी से ध्यान दे करके बातों को सुने और एक एक चीज़ को आप समझे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ें शीशे की तरह से साफ हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इन मुद्दे पर बात करूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज यूजी के अलग अलग कोर्सेज में स्पेशल मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन राउंड का आज लास्ट डेट है, यानी 6 अक्टूबर 2024, यानी आज रात 12 बजे तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसलिए आप जल्दी करें, सही करें और किसी तरह की गलती न हो। और अगर आपको किसी तरह की समस्या होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी समस्या। मैं निश्चित रूप से उस पर जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। या आप चाहें तो बीएचयू सेंट्रल एडमिशन कमेटी यानी सीएससी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई विशेषज्ञ हो, जो एक्सपर्ट हो, जो अनुभवी हो, वह जानता है, तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। अब आते हैं बिना देर किए मुख्य मुद्दे पर, जिस पर मुझे आज आपको सारी चीज़ें समझानी है, आपसे बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं या फ़ोन कर रहे हैं या पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहली समस्या ले रहा हूं, जो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इस स्पेशल मॉपअप राउंड में या स्पॉट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन फाइल है वो सेव क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, इस स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वह 4 अक्टूबर 2024 दोपहर 12 बजे से लेकर के शुरू हुई है, लगातार चल रहा है, और आज तीसरा दिन है, अंतिम दिन है। और आज यानी 6 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक ही आप स्पेशल मॉपअप स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारी फाइल क्यों नहीं सेव हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अंत तक, यानी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट किया है, पूरा किया है, सब सिस्टमेटिक है, सब कुछ आपने भरा है, तो फाइल के सेव होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कभी कभी सर्वर खराब हो, या इंटरनेट सुविधा सही न हो, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से सेव नहीं हो पा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो आपका जो रजिस्ट्रेशन करके आप लास्ट प्रोसेस में अपनी फाइल को आप जब सबमिट करते हैं
तो निश्चित रूप से वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सेव हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट रहेगा तो कमेंट में लिख के आ जाएगा कि कृपया इस इन्फॉर्मेशन को आप भरें। लेकिन सब कुछ सही होने के बाद कोई कमेंट भी नहीं आ रहा है और सेव भी नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जो स्पेशल मॉपअप राउंड है या स्पॉट राउंड है, इसमें फीस जमा करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल ये मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसमें फीस जमा करने का कोई ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें आपको फीस जमा नहीं करना है। यानी इस स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड में आपको किसी भी तरह का फीस जमा नहीं करना है। आइए थोड़ा और विस्तार से इन चीज़ों को आपको समझाते हैं। फीस इसलिए जमा नहीं करना है क्योंकि इस स्पेशल मॉपअप राउंड में या स्पॉट राउंड में ऐसे बच्चे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसे बच्चे ही इसमें शामिल होंगे जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब इसको थोड़ा और खोल के मैं आपको समझाऊं। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब है? इसमें वो बच्चे आएंगे जिन लोगों ने पहली बार रेगुलर राउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। हमें जहां तक याद आ रहा है कि ये अगस्त की बात है, 2 अगस्त के आसपास या उसी के लगभग का समय है जब आप रेगुलर राउंड के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था। तो जो बच्चे रेगुलर राउंड 1 to 4 की बात मैं कर रहा हूं, अगर आपने रेगुलर राउंड में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उस समय आपका 500 रुपया रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से लगा था, आपने 500 रुपया जमा किया था रजिस्ट्रेशन में। और दूसरे वो बच्चे जिन लोगों ने स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए, यानी स्पॉट राउंड की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी तो आपने स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए 9 से 11 सितंबर 2024 को रजिस्ट्रेशन किया था और आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में बीएचयू में जमा करना था। तो आप ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसके भरने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, चूंकि इसमें वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यानी चाहे आप रेगुलर राउंड में रजिस्ट्रेशन किए हों, चाहे आप स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए हों। तो इस स्पेशल मॉपअप राउंड में किसी नए बच्चों को शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। साफ साफ आप समझिए कि इस स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड में जो चलाया जा रहा है, जिसका आज लास्ट डेट है, इसमें किसी नए बच्चे को रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी इसमें वही बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन किया था, चाहे वो रेगुलर राउंड के लिए अगस्त में रजिस्ट्रेशन किए थे, चाहे 9 से 11 सितंबर के बीच में स्पॉट राउंड फर्स्ट या सेकंड के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था और आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के रूप में जमा है। इसलिए यहाँ पर स्पेशल मॉपअप राउंड में जो इस समय चल रहा है, इसमें सिर्फ आपको प्रोसेस पूरा करना है, किसी तरह का नया रजिस्ट्रेशन फीस आपको जमा नहीं करना है। इसीलिए चूंकि आप योग्य तभी होंगे, आप प्रोसेस तभी कर पा रहे होंगे जब आपने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलर राउंड या स्पॉट राउंड के थ्रू किया होगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसीलिए वो आप अपने आईडी पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे, अंदर जाएंगे, और अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा रेगुलर और स्पॉट राउंड के थ्रू तो वो आपको लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है 500 रुपये दे करके रेगुलर या स्पॉट राउंड के थ्रू, तो आपके लिए ओपन हो जाएगा, आप प्रोसेस कर सकते हैं और सारा प्रोसेस आप स्टेप बाय जितना चीज़ वो मांग रहा है, कह रहा है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप भरते जाइए। अंत में जब आप जाएंगे तो सारा कुछ करने के बाद सेव करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे वैसे ही एक PDF फाइल जनरेट हो जाएगा और उस PDF फाइल पर सारा इंफॉर्मेशन आपका डिटेल शुरू से अंत तक जितना भरे उस PDF फाइल पर रहेगा, जिसमें खास तौर से जो ये PDF फाइल आपकी जनरेट होगी उसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा
और मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन, मॉपअप राउंड करके उस पर साफ साफ लिखा रहेगा। जैसे आप रेगुलर राउंड में अगर लास्ट में प्रोसेस करते थे तो जो पेज ने लास्ट में जो क्रिएट होता था PDF, उस पर रेगुलर राउंड लिखा रहता था। आपने स्पॉट राउंड में 9 से 11 सितंबर में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो 5 रुपया कटा होगा और वहां पर स्पॉट राउंड लिख करके आ रहा था। इसी तरीके से जब लास्ट में सारा प्रक्रिया पूरा कर देंगे तो लास्ट में एक PDF फाइल आपका जनरेट होगा जिस पर मॉपअप राउंड लिखा रहेगा और आपका प्रोसेस कंप्लीट दिखाएगा, पूरा आपका डिटेल रहेगा। यानी अगर आपने कोई प्रोसेस पूरा नहीं किया, कोई स्टेप छोड़ दिया है तो वहां पर PDF फाइल आपका सेव होगा ही नहीं, जनरेट ही नहीं होगा। पहले तो आपका फाइल ही सेव नहीं होगा और जब फाइल सेव नहीं होगा तो आपका PDF फाइल ही जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई आप त्रुटि अंदर किए हैं, उसको सुधारिए। जब सब कुछ सही रहेगा तो लास्ट में एक PDF फाइल जनरेट हो जाएगा और PDF फाइल के जनरेट होने का मतलब ही है कि आपका सारा प्रोसेस पूरा हो गया है। आप उस PDF फाइल को सेव कर लीजिए या अच्छा होगा कि उसका एक प्रिंट निकाल करके आप अपने पास रख लीजिए। यानी बात मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना है, इसीलिए आपके रजिस्ट्रेशन के समय की कोई फीस जमा करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे योग्य हैं जिन लोगों ने इसके पहले रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे वो रेगुलर राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हो अगस्त में, चाहे 9 से 11 सितंबर के बीच स्पॉट राउंड में आपने ऑलरेडी आपने जो रजिस्ट्रेशन के रूप में 500 रुपया दिया है वो आपका पहले से पूरा है। अब बात आती है, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या इसमें नए बच्चे शामिल हो सकते हैं इस स्पेशल मॉपअप राउंड में? इसमें नए बच्चे बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया था, उसमें थोड़ा सुधार कर दूं क्योंकि ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि इसमें नए बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। नए बच्चे का क्या मतलब है? मतलब ऐसे नए बच्चे जिन्होंने CVT के थ्रू NTA का एग्जाम तो दिया था लेकिन उन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, वो छूट गए। तो जिसने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, चाहे वो रेगुलर राउंड में चाहे स्पॉट राउंड में, ऐसे बच्चे इस स्पेशल मॉपअप राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, चाहे रेगुलर राउंड में चाहे स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन आपको एडमिशन का ऑफर अभी तक नहीं गया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या आपने रजिस्ट्रेशन किया था, अब ग्रेजुएशन के प्रोसेस को पूरा न हो पाने के कारण यदि आपका एडमिशन BHU की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना है। या अभी जो 1 अक्टूबर को स्पेशल मौका आपको दिया गया था कि आप अपने एडमिशन से खुश नहीं हैं, कॉलेज से खुश नहीं हैं, अपने ऑनर सब्जेक्ट से खुश नहीं हैं, तो 1 अक्टूबर को रात 12 बजे तक का जो समय दिया गया था कैंसिलेशन का, आपने यदि वहां पर अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया है तो भी आप इस स्पेशल मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको कोई भी अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका एडमिशन अपग्रेडेशन के पूरा न करने के कारण अगर कैंसिल हुआ तो भी आपने वहां रजिस्ट्रेशन कराया ही था, पैसा 500 रुपया दिया ही था। आप अपना एडमिशन पसंद न आने पर अगर 1 अक्टूबर को आपने कैंसिल कराया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन फीस ऑलरेडी जमा ही है। और यदि आपको कोई सीट ऑफर अभी तक नहीं किया गया है लो इंडेक्स होने के कारण, तो भी इसका मतलब यह है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तभी तो आप इस प्रोसेस में, भले इंडेक्स लो होने के कारण आपको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं किया गया है, ऑफर नहीं गया है। तो ऐसे ही ये तीनों बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड में एलिजिबल हैं, योग्य हैं। तो जो आप लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा। स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड में 1 रुपया भी आपका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा और वही बच्चे योग्य होंगे जिन लोगों ने इसके पहले रजिस्ट्रेशन चाहे रेगुलर राउंड या स्पॉट राउंड में किया होगा। मैं कम से कम 10 बार ये बात आपको दोहरा चुका हूं। दोहराने का मेरा मतलब और उद्देश्य यही है कि आप इस चीज को बढ़िया से अच्छे तरीके से समझ लें। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम यह कैसे मान लें कि हमारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वह पूर्ण हो चुकी है,
इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, क्या संकेत है? देखिए, यह सवाल तो आप लोगों का बहुत अच्छा है कि हम कब माने कि हमारा रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन फीस जमा ही नहीं कर रहे हैं तो हम यह कैसे मान लें कि हमारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अगर आप सारी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अलाउ आपको करता जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका मतलब पीछे की सारी प्रक्रिया सही है। जैसे ही आप सारे प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं, सारे स्टेप को पूरा कर लेते हैं और सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने पीछे के सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जैसे ही आप सेव करते हैं और आपकी पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाती है, तो पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी जिस पर मॉपअप राउंड लिखा रहेगा। यह पीडीएफ फाइल आपका जनरेट होना ही इस बात का सबूत है कि आपका रजिस्ट्रेशन स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड में पूरा हो चुका है। अगर पीडीएफ जनरेट नहीं होता है तो इसका मतलब ये है, या सेव नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि अभी आपकी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की पूरी नहीं हुई है। पुनः दोहरा दूं कि पीडीएफ लास्ट में यदि आपका जनरेट हो गया, सेव हो गया, तो आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि हम किन किन बातों पर ध्यान रखें। देखिए, ध्यान रखने की बात यह है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से भरें। खास तौर से जो प्रेफरेंसेस आप सब्जेक्ट वाइज भर रहे हैं या कॉलेज वाइज भर रहे हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल सोच समझ करके भरें। जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उन इन्फॉर्मेशन को आप स्पेलिंग या नाम या तमाम तरह की चीज़ों के आधार पर आप बिल्कुल सही भरें। ये तमाम तरह की चीज़ें अगर सही रहेंगी, क्योंकि आप अपने नाम की स्पेलिंग गलत भर रहे हैं, सही भर रहे हैं, प्रेफरेंस उल्टा पुल्टा भर रहे हैं, यह कंप्यूटर नहीं जानता है कि आपको प्रेफरेंस कैसे भरना चाहिए। बस भरा रहना चाहिए, कंप्यूटर इतना से एक्सेप्ट कर लेगा। वो गलत भर रहे हैं कि सही भर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दें जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत न हो और सब कुछ सही तरीके से आप पूरा कर पाएँ। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर निश्चित रूप से आपको और बताना चाहूँगा कि जो बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, फिर से दोहरा दूँ कि इसमें रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हो, चाहे रेगुलर राउंड हो चाहे स्पॉट राउंड हो। मैंने कई बार इस चीज़ को आपको दोहराया है कि आपको दोबारा पैसा इस स्पेशल मॉपअप राउंड में, स्पॉट राउंड में नहीं देना है, सिर्फ प्रक्रिया को पूरा करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें 3 ही तरह के बच्चे आएंगे। जिनका एडमिशन कैंसिल हो चुका है अपग्रेडेशन के प्रोसेस को पूरा न करने के कारण, जिन लोगों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है 1 अक्टूबर को सब्जेक्ट और कॉलेज पसंद न होने के कारण, और रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद भी इंडेक्स लो होने के कारण अगर आपको अभी तक एडमिशन का ऑफर नहीं गया है तो निश्चित रूप से आप भी इसमें एलिजिबल हैं, आप अपनी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ये तमाम तरह की जानकारी मुझे आपको देनी थी जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें, परेशान न होएं। इसके बावजूद भी किसी तरह का डाउट है या किसी तरह की समस्या है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। एक मैं चीज़ बात करना भूल गया आपसे, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि हमारी जो फीस है क्या वो एडजस्ट होगी। देखिए, फीस एडजस्ट होने का मतलब ये है कि आपने पहले, जैसे मान लीजिए किसी का रेगुलर राउंड में एडमिशन हुआ था और पेड सीट में हुआ था, उसने बहुत ज़्यादा पैसा 20,000 के आसपास जमा किया है, ठीक है, लेकिन उसका एडमिशन अपग्रेडेशन के थ्रू प्रोसेस पूरा न करने के कारण रिजेक्ट हो गया। अब जो एडमिशन वो कैंसिल हो गया, अब तो उसका 20,000 रुपया जमा है, लेकिन वह इस स्पेशल मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, प्रोसेस को पूरा कर सकता है। और मान लीजिए कि अगर उसे एडमिशन का ऑफर मिल जाता है, उसका एडमिशन हो जाता है और आप ले भी लेते हैं, तो एडमिशन होने के कंडीशन में आपको जो फीस जमा करने का लिंक जाएगा उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी फीस एडजस्ट करके ही दिखाएगा। मान लीजिए आपने 20,000 रुपया पहले दिया था, आपका एडमिशन अपग्रेडेशन के प्रोसेस को पूरा न करने के कारण
कैंसिल हो गया। तो इस कंडीशन में, और मान लीजिए कि इस स्पेशल मॉपअप राउंड में आपको किसी कॉलेज में फ्रेश रेगुलर में एडमिशन हो जाता है, मान लीजिए फ्रेश में एडमिशन हो गया, और फ्रेश में एडमिशन मान लीजिए होता है, उसकी फीस मान लीजिए 8,000 रुपये है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 12,000 रुपये आपका एक्सेस है ना, ज़्यादा जमा किया है आपने, तो फी जैसे ही आप फीस का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, वो एडजस्ट करके सिर्फ 8,000 रुपये ही उसमें से लेगा, और 12,000 रुपये जो है वो आपको वापस हो जाएगा, वो एडजस्ट करके ही लेगा, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा जमा किया है तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, अगर आपने कम जमा किया है तो आपको एक्स्ट्रा जो फीस है वो आपको जमा करना होगा उसी समय, ठीक है। अब आपकी जो फीस एडजस्ट होगी, यानी BHU आपने 20,000 जमा किया है और आपका 8,000 लग रहा है, तो 12,000 रुपये जो आपका वापस करना है वह वापस होने में देरी होगी, उसमें कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है। मुझे लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक तो होने का प्रश्न ही नहीं हो सकता है, वो शायद दिसंबर तक हो पाए। तो अक्टूबर नवंबर में आपकी फीस रिफंड नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो इतना समय लग सकता है। और अगर कम है तो आप तुरंत उसको जमा कर सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को निश्चित रूप से आपको समझने की ज़रूरत है। मैं ये बता दूं कि यह BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैं कई विशेषज्ञों से जो एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एडमिशन कमेटी से लेते हुए तमाम लोगों से बातचीत के आधार पर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसको आधार बनाते हुए तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। यानी मैंने कोशिश किया है कि मैं सही और वैध जानकारी आपको दूं, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। मैं फिर से बता दूं, तमाम तरह की जानकारी देने के बावजूद भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, सवाल हो, जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं साझा करूंगा, जैसे कि मैं बार बार हमेशा आपके बीच लेकर के आता हूं। और साथ ही साथ आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगालना न भूलें, देखना न भूलें। अपने पोर्टल को, अपने मेल को नियमित रूप से आप चेक करते रहें। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।